अज्ञानता में जो पाप किए गए हों, अगर आप भगवान का नाम स्मरण करोगे तो सारे पापों का भगवान का नाम नाश कर देता है। बोले क्या उदाहरण है आपके पास? तो उदाहरण दिया। उदाहरण एक ब्राह्मण का जिसका नाम है ब्राह्मण अजामिल। ये बड़ा विद्वान ब्राह्मण थे, कान्यकुब्ज इनका वंश था। बड़े विद्वत ब्राह्मण थे, पर एक दासी के संग में आने के कारण इनके संस्कार दूषित हो गए। चोरी करने लगे, डकैती करने लगे। गांव में एक बार कुछ साधु आए, तो साधुओं ने कहा कि भैया इस गांव में सबसे अच्छा भक्त कौन है, क्योंकि हम भक्त के घर ही भोजन करते हैं। तो चौराहे पर कुछ गांव के लोग बैठे थे, मजे लेने वाले लोग। तो बोले महाराज इस गांव में तो एक ही सबसे बड़ा भगत है जिसका नाम है अजामिल, उसके घर चले जाओ, खूब खातिरदारी करेगा तुम्हारी, खूब सेवा करेगा। संत बोले थे, उन्होंने समझा सच्ची कह रहे होंगे, सो चले गए। लेकिन जैसे अजामिल के घर गए, जाके दरवाजा खटखटाया और पूछा अजामिल भगत जी है क्या ये अजामिल भगत का घर है? तो पत्नी भीतर से हंसती हुई आई, कहती है तो अजामिल का घर, पर ये अजामिल भगत जी कब से हो गया ये हमको भी नहीं पता। पर चलिए अब आप आ ही गए तो पधारिए, क्या लेंगे? भोजन पानी, कुछ भोजन प्रसाद पवा दिया। अब जब भोजन पाके जब जाने लगे तब अजामिल का आना हुआ। और जैसे अजामिल ने देखा कि संत आए घर में, बस एकदम क्रोध में लाल पीला हो गया, क्रोध में एकदम भरा। अरे संत घर आए तो इसमें प्रसन्नता की बात है कि इसमें क्रोध वाली बात है? पर जो लोग अज्ञान है वो क्या समझे संतों की महिमा। क्रोध में भर के बोला किसने इनको भीतर घुसने दिया? पत्नी बोली जी थोड़ा शांत हो जाओ, जाने दो इनको, फिर जो बोलना है बोल देना। पर संत भी अड़ गए, बोले भैया भोजन तो हो गया, पर भोजन के बाद संतों को दक्षिणा भी तो, क्या दक्षिणा दोगे? अजामिल बोला रुकिए, ये जो आपके हाथ में आपने अपना थैला झोला, ये लठिया, ये लोटा, ये सब पकड़ा है ना, ये अभी तक लुटा नहीं, मैंने लूटा नहीं, यही आपकी दक्षिणा है। मैंने किसी को आज तक छोड़ा नहीं, जो मिला सब लूट लिया। आप अभी भी ऐसे सलामत खड़े हो, इससे बड़ी दक्षिणा क्या चाहिएगी आपको? पधारिए यहां से आप। संत ने कहा कि ऐसे नहीं जाएंगे, तेरे घर का अनाज खाया है, और संत जिस घर का एक अन्न का दाना भी खा ले, उस घर का उद्धार करने का कर्ज संत के ऊपर आ जाता है। तो संत ने कहा कि कुछ तो देना पड़ेगा। अच्छा एक काम कर, एक वादा दे दे दक्षिणा में। क्या वादा दिया? तेरी पत्नी गर्भवती है, तो तू, हमें मालूम है, अपनी दिव्य दृष्टि से हम देख सकते हैं इसके घर में, तेरे घर बेटा होगा, तो तू उसका नाम रख देना। क्या नाम रख देना? जोर से बोलिए। देखो सब कथा आती है आपको। इसका नाम रखना नारायण। अजामिल बोला हाँ जाइए जाइए, देख लेंगे, याद आ गया तो कर लेंगे देख करके। चले गए संत। अजामिल के घर बेटा हुआ, याद आ गई संत की बात और नाम रख दिया नारायण। बस एक संत की बात ने अजामिल का पूरा जीवन बदल दिया। इसीलिए कहते हैं अच्छे लोगों का संग करो, संतों का संग करो। पता नहीं कौन सी बात कब बुद्धि में बैठ जाए और कब जीवन बदल जाए, कौन सी संत की बात दिल से लग जाए, कुछ नहीं पता। तो नाम रख दिया नारायण। और अब सबसे छोटा बेटा था, बड़ा प्यारा था, लाडला था, तो उसी के पीछे लगे रहते। अरे बेटा नारायण इधर आओ, अरे नारायण बेटा जरा वहां से सामान लाना, अरे नारायण ये करो, अरे नारायण वो करो। नारायण 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 करते 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 दिन रात अजामिल के मुख से वो नारायण ही नारायण निकलता। और कल कहा था ना, भगवान का नाम कैसे भी पुकारो, कैसे भी लो, असर जरूर करेगा। तो आज अजामिल ने
नारायण नारायण करते करते एक दिन अजामिल का काल अंत समय आया, और जब अंत समय आया सांस रुकी, घबराया अजामिल और दोनों हाथ उठा करके पुकारा, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मुझे बचाओ। और जैसे अजामिल ने नारायण नाम पुकारा, तुरंत वहां पर भगवान नारायण के विष्णु के दूत प्रकट हो गए। अब जीवन भर तो पाप किए थे तो यमराज के दूत भी लेने आए, लेकिन विष्णु दूतों ने कहा खबरदार इसको हाथ लगाया तो ये नरक जाने के योग्य नहीं है। यमदूतों ने कहा कौन सा काम किया इसने अच्छा जो ये नरक नहीं जाए, सारे बुरे ही बुरे काम है इसके सारे जीवन में। बोले कितने भी बुरे काम इसने किए हो जीवन में, लेकिन एक काम इसने सबसे अच्छा किया, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नाही। जन्मों जन्मों तक भजन करने के बाद भी अंत समय में जीव से राम नाम नहीं निकलता है, पर इसके मुख से निकला, इससे बड़ा पुण्यात्मा धरती पर कोई नहीं हो सकता। अंत समय में राम नाम कृष्ण नाम जीव पर आ जाना, ये बड़ा लगता बड़ा सरल है। कई लोग कहते हैं जी पूरा जीवन भजन करने की क्या जरूरत, जब मरेंगे तो मरते मरते एक बार राम बोल देंगे बन जाएगा काम। मृत्यु के समय जीवन में जितने पाप किए सब याद आते हैं, उस समय भगवान का नाम उसी को याद आएगा जिसने जीवन भर किया होगा। जिसने जीवन में बस पैसा धन दौलत परिवार के पीछे भागा, उसको वही याद आएगा अंत समय, भगवान याद नहीं आएंगे। लेकिन अजामिल के मुख से राम नारायण नाम निकला, बस विष्णु दूतों ने कहा अब ये नरक जाने का अधिकारी नहीं है, इसको यहीं छोड़ करके जाओ। यमदूत भी छोड़ करके गए, विष्णु दूत भी छोड़ करके गए। तब अजामिल को लगा कि आहा क्या शक्ति है नारायण नाम में, इतनी शक्ति कि बिना जाने बिना उसका भाव जाने मैंने नारायण नाम लिया तो इतना उद्धार हुआ। अगर यही नारायण नाम में श्रद्धा और भाव से लूंगा तो सोचो इसका क्या फल मुझे प्राप्त होगा। बस अजामिल उसी दिन से भगवान की भक्ति में भजन में लग गए।